Hello students, class 8th, take out your grammar books. Today we are going to discuss about a new topic in your English grammar, which is determiners. We have already read about this in our previous classes. Determiners. What is determiners? In Hindi meaning, we call this nirdharak, and in English other word we can call it modifying words. इट मीन्स ऐसे शब्द जो किसी भी संज्ञा को मॉडिफाई करते हैं या उसके बारे में बताते हैं, उसकी क्वांटिटी, उसके नंबरिंग के बारे में बताते हैं कि वो चीज़ क्या है, कितनी है, कैसे है. ओके, सो नाउ वी विल रीड दीज वर्ड्स. एन ईगल, आर कार, ईच बॉय, दैट बिल्डिंग, many songs, a lot of sugar. So here we can see red words, n, r, each, that, many, a lot of. These all words are determiners. Now here we can see eagle, building, car, songs, boy, sugar. These all words are nouns. नाउंस मीन्स यानी कि संज्ञा. ये जो सारे शब्द यहाँ पर हैं वो क्या है, हमारे संज्ञा, और उनसे पहले जो यूज़ किए गए हैं वो सारे वर्ड्स क्या है, हमारे डिटर्मिनर्स. देन हियर वी कैन से दैट द डिटर्मिनर्स आर द वर्ड्स विच वी यूज़ बिफोर नाउंस. यानी कि ऐसे शब्द जो हम किसी भी संज्ञा से पहले यूज़ करते हैं उसको मॉडिफाई करने के लिए. So the words in bold are determiners. Determiners are words we use with noun to help us limit or modify the meanings of a noun. Okay, they may refer to specific things or things that are of a particular kind. Okay, now I hope it is clear for you. Now I will explain you in Hindi also. जो भी यहाँ पर बोल्ड वर्ड्स हैं वो क्या हैं, हमारे डिटर्मिनर्स हैं. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एन, दैट, आर, मैनी, ईच, अलॉट ऑफ, दीज ऑल आर डिटर्मिनर्स. डिटर्मिनर्स वह शब्द होते हैं जो संज्ञा से पहले आते हैं और कोई लिमिट करते हैं, एक सीमा निर्धारित करते हैं. यानी कि हिंदी में जैसा कि मैंने बताया आपको, निर्धारक यानी कि निर्धारित करते हैं. जैसे कि कार किसकी है, हमारी है. सॉन्ग्स यानी कि बहुत सारे. ईच कितने बॉय यानी कि ईच बॉय. शुगर कितना, अ लॉट ऑफ शुगर. बिल्डिंग कौन सी, दैट बिल्डिंग. ईगल, एन ईगल. ईगल कितने हैं यानी कि एक. तो यहाँ पे सबके आगे एक निर्धारक शब्द है. ओके, विच वी कैन कॉल determiner. Okay, I hope it is clear for you. They may refer to specific things. वो किसी भी विशेष वस्तु के लिए भी आते हैं. और things that are for a particular kind, और किसी भी विशेष प्रकार की वस्तु के लिए. Determiners usually precede nouns. यानी कि जो determiners होते हैं वो मोस्टली संज्ञा से पहले आते हैं. We use some determiners with only singular nouns while we use others with only plural nouns. ओके, तो देखिए यहाँ पे हम डिटर्मिनर्स का यूज़ एक वचन संज्ञा से पहले भी करते हैं, जबकि हम कुछ डिटर्मिनर्स का यूज़ प्लूरल नाउन से पहले भी करते हैं. हियर ईच बकेट और सेवरल बकेट्स. तो देखिए ईच एंड सेवरल बोथ आर डिटर्मिनर्स हियर, एंड बकेट इज नाउन हियर. सो वी यूज्ड हियर ईच एंड सेवरल एज डिटर्मिनर्स. ओके, हियर फॉर सिंगुलर नाउन एंड हियर फॉर plural. There are however others which we use with singular and plural nouns. The onion, the onions. Which book, which books. Your bag, your bags. Now we will discuss about articles. This table shows us how to use articles. Okay, so we have already read about this indefinite article and definite article.
एन आर इंडेफिनिट आर्टिकल्स, यानी कि अनिश्चित आर्टिकल्स होते हैं ये। इंडेफिनिट आर्टिकल होता है द। ओके, तो देखिए ए और एन का यूज़ नॉट फॉर स्पेसिफिक, किसी भी विशेष के लिए नहीं होता है। इसमें जनरलाइजेशन होता है सिर्फ, जैसे कि अ बर्ड, एक वर्ड, एक अंडा। ओके, डेफिनेट आर्टिकल सभी को पता है, स्पेसिफिक, मेंशन बिफोर, यूनिक, ओनली, वन ऑफ इट्स काइंड, यानी कोई भी व्यक्ति जो कि अद्वितीय हो, कोई भी वस्तु जो कि अद्वितीय होती है, यानी कि उसके जैसी दूसरी नहीं होती या विशेष होती है, उससे पहले हम द का यूज़ करते हैं। द एप्पल्स आई बॉट यस्टरडे, तो देखिए एप्पल्स तो नॉर्मली एप्पल होता है, बट यहाँ पे क्या दे रखा है, आई बॉट यस्टरडे, यानी कि वह सेब जो मैंने कल खरीदे। द मून, वी ऑल नो दैट मून इज ओनली वन, so we use here the. And next is definite article the again, unique in context, reference to race or species, some countries, the park near our school, the Italians, the tortoise, the United Kingdoms. Zero articles, no article is used. So here we will read when we didn't use articles. Certain times of day, days of week, months, seasons, years, festivals or occasions, meal times. Before these words we never use article, so we can say here here is zero articles. Okay, no article is used here. At sunset on Friday, so here we didn't use a Friday, and Friday or the Friday. Okay, in May, in winter, in 2019, on Teachers Day, at dinner. Okay, generic mention or substantial materials, subjects or concepts. For example, tea, wool, chemistry, socialism, general purpose for places or institutes, school, hospitals. Okay, so here is no article is used here. Okay, now exercise A is complete these sentences with the correct articles. So here you have to use article a, n or the. You have to complete this exercise own self. These all exercise you have to complete yourself. Anita is singing, but she keeps forgetting lyrics. So you now think a and the what should come here. Okay, next exercise is complete these sentences using articles. Put a cross where no article is required. जहाँ पर आर्टिकल की नीड नहीं है वहाँ पे आपको क्रॉस लगाना है, और जहाँ पर आर्टिकल आएगा वहाँ पे आर्टिकल पुट करना है आपको. ओके, now next exercise is insert suitable article wherever required. जहाँ पर भी आर्टिकल की आवश्यकता है वहाँ पे आर्टिकल लगाना है आपको. चूज़ द बेस्ट ऑप्शन टू कंप्लीट दी सेंटेंसेस. यहाँ पर आपको दो ऑप्शन में आर्टिकल्स मिले हैं. जो भी करेक्ट सूटेबल आर्टिकल है आपको वहाँ पर राइट टिक करना है. ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज इज, and here is possessive and demonstratives. So we have already read about it also. Shows that something belongs to someone. possessive क्या होता है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी भी चीज़ पर अपना अधिकार जो शो करता है उसको हम क्या कहते हैं, possessive. जैसे माई, योर, हर, हिज, इट, आर, देयर. और डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है, निर्देशक, यानी कि जो किसी भी चीज़ की तरफ निर्देश करता है, इशारा करता है. For example, this, that, these, those. Okay, so now here is another exercise for you. Complete these sentences using the possessive forms of the pronouns in the brackets.
ओके तो देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज दे रखी है आपको, कंप्लीट दी सेंटेंसेस यूजिंग द पजेसिव फॉर्म्स ऑफ द प्रोनाउन। ओके यहाँ पे इसकी जो भी आपको प्रोनाउंस दे रखे हैं इनकी पजेसिव फॉर्म लगानी है आपको। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप, हाँ, आई का क्या हो जाता है माई, शी का क्या हो जाएगा हर। ओके आई होप आपको एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत होती है देन यू कैन आस्क मी।